दोस्तों जरा सोचिए एक छोटे से गांव की कहानी। वहां एक आदमी था रामू। रामू ने सालों की कमाई जोड़कर एक प्लॉट खरीदा। विक्रेता ने कहा चिंता मत करो, रजिस्ट्री करवा लो, सब पक्का हो जाएगा। रामू खुश हुआ, रजिस्ट्री करवाई, पैसे दिया, कब्जा लिया और सोचा अब ये जमीन हमेशा मेरी। लेकिन कुछ साल बाद पता चला जिससे रामू ने जमीन खरीदी उसका खुद का मालिकाना हक ही पक्का नहीं था। मूल मालिक ने कोर्ट में केस किया और रामू की जमीन उड़ गई। रजिस्ट्री थी फिर भी सब खत्म। दोस्तों ये कहानी सिर्फ रामू की नहीं, देश भर में हजारों लोगों की है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले से इस पर मोहर लगा दी कि सिर्फ रजिस्ट्री से मालिकाना हक नहीं मिलता। हड़कंप मच गया रियल एस्टेट में। यह पूरा मामला तेलंगाना से शुरू हुआ। 1982 में एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भावना सोसाइटी ने 53 एकड़ जमीन खरीदने का एग्रीमेंट किया, लेकिन वो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं था। बाद में सोसाइटी ने वो जमीन कई लोगों को बेच दी और उन खरीदारों ने रजिस्टर्ड सेल डीड करवा ली। सबने सोचा अब तो पक्का मालिक बन गए, लेकिन असल में मूल जमीन पर लैंड सीलिंग कानून लागू था। जमीन सरकार की हो चुकी थी, खरीदारों ने कब्जा लिया, बैंक से लोन भी लिया, लेकिन जब सरकार ने जमीन वापस मांगी तो कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट ने खरीदारों के पक्ष में कुछ कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में फैसला सुनाया। महनूर फातिमा इमरान बनाम विश्वेश्वर इंफ्रास्ट्रक्चर केस में कोर्ट ने साफ कहा कि अगर मूल ट्रांजैक्शन में खोट है, अगर पहला एग्रीमेंट अनरजिस्टर्ड है या विक्रेता का टाइटल क्लियर नहीं है, तो बाद की रजिस्टर्ड डील भी वैध नहीं मानी जाएगी। रजिस्ट्री सिर्फ ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है, मालिकाना हक की पूरी गारंटी नहीं।